यहाँ देखिएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है 5.7 का। 5.7 का देखिएगा 1 नंबर यहाँ देखिए। बोला माय फ्रेंड रीता हैज़ बॉट अ 5 पेन 3 पेंसिल। रीता जो है क्या खरीदी, बॉट माने होता है खरीदना, बॉट माने होता है खरीदना। रीता मेरी दोस्त जो रीता है वो खरीदी 5 पेन और 3 पेंसिल खरीदी। रीता क्या खरीदी, 5 पेन 3 पेंसिल खरीदी मात्र 34 से। कितना में, 34 रुपये में। कहाँ पर से, बुक शॉप से, नियर बाय आवर स्कूल। हम लोग के जो नज़दीक में स्कूल था उसके स्कूल के पास। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि सीमो के पास क्या है तो राजू स्टोर है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका स्कूल के नियर में एक शॉप है, उसी से वो खरीदी। लेकिन वहीं पे सुमिता भी पढ़ती थी। अब सुमिता जो पढ़ती थी तो वो खरीदी 7 पेन 6 पेंसिल। याद रखिएगा, रीता 5 पेन 3 पेंसिल और सुमिता 7 पेन 6 पेंसिल खरीदी। वो 53 में खरीदी। कितना में, 53 में। सेम रेट और जो वो शॉप है वो सेम शॉप है, यानी कि जहाँ पे रीता रही, जो स्कूल में रीता पढ़ती थी वही स्कूल में सुमिता भी पढ़ती है। और जिस स्कूल इस पेन दुकान से सुमिता खरीदी थी, जाहिर सी बात है उसके स्कूल के आसपास भी वही सेम दुकान था, वही दुकान से वो खरीदी। तो अब हम लोग को मालूम क्या करना है कि पेन और पेंसिल का प्राइस कितना है, ईच पेंसिल का प्राइस कितना है, किसके हिसाब से, साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से। आइए हम बनाते, देखिए यहाँ देखिएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जब नहीं पता है तो पेन और पेंसिल को एक्स और वाई मानेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन इस कितना, x रुपया। एक पेन का कीमत कितना, x रुपया है। एंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज कितना, y। याद रखिएगा, पेन को लेट किए x से, पेंसिल को लेट किए y से। यहीं पे खेला देखिएगा, ये जो है जो लेट किया हम लोग का जो आंसर आएगा वही आंसर होगा कि पेन, अगर x का कीमत जो निकलेगा वो पेन का वैल्यू होगा, y का जो कीमत निकलेगा वो पेंसिल का होगा। तो देखिए हम लोग किस तरह से बना रहे हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के स्टार्ट करिएगा। ATP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, ऐ देखिए 5x + 3y इजिकल टू 34। याद रखिएगा, क्वेश्चन में था 5 पेन 3 पेंसिल, पेन के साथ x जो लेट किए थे वो वाला इंक्लूड कर दिए तो 5x हो गया। उसी तरह पेंसिल को y माने थे तो 3 पेंसिल था तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3y हो गया। और कितना लगा था, 34, तो ये 34 लिख दिया। उसी तरीके से सेकंड कंडीशन करिएगा। क्या करिएगा, सेकंड कंडीशन, तो लिखिएगा ऐ देखिए सेकंड कंडीशन क्या दीजिएगा, सेकंड कंडीशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सेकंड कंडीशन। तो ये हो गया, बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 7x + 6y। याद रखिएगा, सुमिता दीदी जो खरीदी थी 7 पेन खरीदी थी तो 7 पेन के साथ x कर दिए 7x, और 6 पेंसिल खरीदी तो 6 के साथ y का कर दिया। और कितना रुपए में खरीदी थी, ई लगाए 53 रुपये में खरीदी। इसको इक्वेशन 1 बता दीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 बता दीजिएगा। ये रहा हम लोग का। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आगे देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 जो इक्वेशन है उसमें बाय 2, 1 जो इक्वेशन है उसमें बाय 2 एंड इक्वेशन 2 में करेंगे बाय 1। अब यहाँ पर देखिएगा
कि ये जो इक्वेशन लिखे हैं, ये इक्वेशन यहाँ देखिएगा, ये आपका जो है ये क्वेश्चन देखिए, ये लिखे 5x + 3y = 34 और यहाँ लिखे हैं 7x + 6y 53। इसमें क्या करेंगे, ऐ देखिए बोले थे 2 से, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, और इनटू यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से। याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे उस नंबर को पुट करेंगे जिससे आसानी से हम लोग को ये टूट जाए, ये कट जाए, प्लस माइनस। देखिए 2 को 3 से करेंगे 3 2 6 हो जाएगा 6y, और 1 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y। तो यानी ये दोनों आसानी से कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये लोग हम लोग अपनी तरफ से करते हैं, ये क्या करते हैं अपनी तरफ से 2 और 1 लेंगे, 2 और 1 लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए कैसे क्या बन रहा है, यहाँ देखिए हम बता रहे, ये हो गया देयरफॉर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 दूनी 10 x, इसको इससे करेंगे तो 3 दूना 6 y, और इसको इससे करेंगे तो 34 2 68। ये हुआ पहला इक्वेशन। इसको क्या हो गया, तो ये पहला इक्वेशन को जो क्रिएट किए थे तो ये इसका नाम तीसरा देंगे, क्या देंगे इसका नाम तीसरा देंगे, इसका नाम जो है तीसरा है। आप देखिए पहला वाला है तो हम लोग नाम ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, पहला ही रखेंगे। दूसरा वाला क्या था 1 से करे तो देखिए उसको कुछ नहीं करना, जैसे वैसे कॉपी कर दीजिए। ये हुआ 7x, ये हुआ 6y और ये हुआ 53। ये इक्वेशन 2 था। ऐ लीजिए ऐसे के लाइन खींच दिए। अब लाइन खींचने के बाद याद रखिएगा साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे जो साइन रहेगा उसका अपोजिट देंगे। यहाँ प्लस छुपा हुआ तो माइनस दिए, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस दिए, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस दिए। तो इसका जो प्लस छुपा हुआ था वो साइन अब माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3x, और ई कट जाएगा, ई प्लस वाई और ई माइनस 6y, ई ऐसे के कट गया। तो आपको बचा का ई 68 में से 53 माइनस करेंगे, 68 में से 53 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ देखिए, तो ये कहने का मतलब है ई एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ई कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा। तो ई एक्स = क्या हो जाएगा 15 बाय ई नीचे 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। याद रखिएगा x किसको माने थे पेन को माने थे, तो पेन का वैल्यू कितना आया आपका 5 आया। एक पेन का कीमत कितना है 5 है, एक आंसर आया। आप दूसरा वाला करेंगे तो याद रखिएगा हम लोग जो करते ये लिखिएगा NOW now PUTTING putting the value value of x in equation 1। यहाँ देखिएगा x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कोई भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 पे कर रहे हैं, कोई एक को तो करना होगा ना, तो मान लीजिए 1 को कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इक्वेशन 1 वाला कॉपी करेंगे। ऐ देखिए 1 वाला इक्वेशन होगा 5x + 3y = 34। ये इक्वेशन 1 है। ये देखिए ये 5 लिखे, ये x है, x का वैल्यू कितना आया था, मल्टीप्लाई का निशान देके x का वैल्यू लिखिएगा। x का वैल्यू कितना आया था 5 आया था। याद रखिएगा जैसे जैसे बना रहे वैसे वैसे करिएगा। ई + 3y दिए और ये 34 दिए। याद रखिएगा ये 5 5 25 हो जाएगा, प्लस 3y होगा = 34 होगा। याद रखिएगा ये वाला 3y वैसे लिखेंगे और ये 34 लिखेंगे। ये वाला नंबर उस साइड जाएगा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके इस तरफ आएगा। याद रखिएगा ये 25 इधर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ जो है प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो -25। तो याद रखिएगा ई 3y = 34 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा सबको पता है 9 बचेगा। ई का हो गया y = 9/3। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी y का वैल्यू का आया 3। तो पेंसिल का कीमत कितना आया 3 आया। तो हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 3 है। मतलब कि ये दोनों जो है पेन पेंसिल का कीमत हो गया, आंसर हो गया। ये हम लोग का आंसर है। देखिएगा 5.7 का हम 2 नंबर बनाने जा रहे हैं। साइमल्टेनियस का
2 नंबर, 5.7 का 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, समझने का कोशिश करिए। द वेट ऑफ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड जो है आयशा, वो आयशा जो है उसका जो वेट है एंड रफीक ऑल टुगेदर कितना है, ये देखिएगा आयशा और रफीक कितना है 85 kg है, कितना है 85 kg है। द हाफ ऑफ वेट ऑफ आयशा इज इक्वल टू द 4/9 ऑफ द वेट ऑफ रफीक। आयशा का जो हाफ वेट है किसके इक्वल है, 4/9 ऑफ वेट रफीक के। तो हम लोग को मालूम करना है, कैलकुलेट एंड राइट द वेट ऑफ देम द सेपरेटली फॉर्मिंग द सम। दोनों का अलग अलग वेट आखिरकार कितना होगा, दोनों का अलग अलग वेट आखिरकार कितना होगा, जिसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 85 kg होगा। ये 85 लिखा हुआ है, 85 kg होगा, आखिरकार कितना होगा, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि आयशा का और रफीक का कितना कितना है। तो यहाँ देखिए ऐसे कैसे बताते हैं। हाँ तो ये देखिएगा कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मानेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसका किसका, दोनों का एज का कितना किसका, क्या करेंगे, ये देखिए यानी कि वेट को लेट माने। आयशा का उम्र कितना, आयशा का वेट कितना है x kg, आयशा का देखिए आयशा का कितना है x kg है, एंड और रफीक बाबू का भी दिया हुआ है, तो लिखिएगा वेट ऑफ रफीक बाबू, रफीक बाबू का कितना है y kg, कितना है y kg। ए लीजिए दोनों का मान लिए, एक का x माने एक का y माने, गौर से देखिएगा, दोनों का मान लिए, एक का x माने एक का y माने, जो x y का आंसर आएगा वो दोनों का सेपरेटली आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों का रियल एज आ जाएगा। तो वही तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे ATP या फिर A2C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन के मुताबिक। यह देखिए लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसको ऐसे के अंडरलाइन किए आँख के सामने में। ऐ देखिए क्या करना है, पहला को x माने थे, ई प्लस दिए थे, और दूसरा को y माने थे। दोनों का आयशा का और रफीक का दोनों का एज का जो वैल्यू दिया हुआ है, टोटल कितना केजी है, वो दोनों 85 kg है। ये 85 kg देकर ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा x + y = 85 kg, इक्वेशन 1। अब हम लोग का कहाँ जाएंगे, सेकंड कंडीशन में जाएंगे, वैसे लिखेंगे ACCORDING अकॉर्डिंग TO2 सेकंड कंडीशन, ऐ देखिए ये अंडरलाइन ऐसे के किए, और क्या लिखेंगे याद रखिएगा, बोला है x लड़की आयशा तो हाफ है, तो x/2 यानी कि x/2 जो लिखे हैं याद रखिएगा, ये ऐसा वाला x × 1/2 हाफ बोला था ना, तो इसको ऐसा दिए 1/2 = ये हो गया 4y/9, इसको ऐसे के लिखा जाता है y × 4/9। तो ये हम समझाने के लिए बोले, ये हम समझाने के लिए बोले, तो यानी कि आप बोल सकते हैं इसको लिखिएगा x/2 = 4y/9, 4y/9। ये आपका रहा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 रहा, ये क्या रहा इक्वेशन 2 रहा, ये इक्वेशन आपका 2 रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं,
तो इस कोने को इससे मल्टीप्लाई करिए, इस कोने को इससे करिए, इसको इससे करेंगे तो 9x नहीं होगा, और इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 नहीं होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऐ देखिए, इसको इससे और इसको इससे करेंगे 4 दूनी 8 y। यानी कि आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि e9x, ई वाला इधर आएगा तो -8y इजिकल टू, जब ई इधर आएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो 0 बचेगा। ये आपका परफेक्ट रहा। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन वही वाला आ गया। क्या इसको नया नाम दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन 3 आई है, आप बोल सकते इक्वेशन 3 आया। आप कहने का मतलब क्या है कि ये देयरफॉर करके दोनों इक्वेशन को लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, ये दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन था x + y इजिकल टू 85, इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन था 9x - 8y इजिकल टू 0। ये रहा इक्वेशन 3। आप क्या करेंगे देखिएगा, हम y को ठीक करेंगे। याद रखिएगा, आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप दोनों में से किसी को भी इक्वल कर सकते हैं और आसानी से काट सकते हैं। x को भी कर सकते हैं, y को भी करते हैं। देखिए y को कंपेयर करें तो याद रखिएगा, ये y के यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और e यहाँ 8 है तो इसको 8 से करेंगे। ऐ लीजिए, ये वाला 8 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ। यानी कि आप ऐसे लिख भी सकते हैं, MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 1 में क्या करेंगे, 1/8 एंड इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, बाय 1। यानी कि आप इसको जब गौर से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8x, इसी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8y, और जब इसको इससे करेंगे तो आपस में कैलकुलेट करेंगे कि आखिर हो रहा है कितना। जब इसको इससे करेंगे तो देखिए 85/8, देखिए 8 पंचे 40, 4 8 64, 64 4 68, यानी कि ये वाला जो नंबर है यहाँ लिख देंगे 680। ये रहा, समझ में आया। तो ये जो नया इक्वेशन आया है, मान लीजिए इसको 4 दिए, और ये वाला जो इक्वेशन है पहले से जैसे था 2 कॉपी वैसे छाप देंगे। पहले वाला जो इक्वेशन था उसको वैसे छाप देंगे जो इक्वेशन 3 के नाम से जाना जा रहा था। इसको ऐसे के लाइन खींचेंगे, इसमें साइन नहीं करेंगे क्योंकि अपने से साइन बना हुआ, कटने का काट देंगे। ये कट गया, ये बचा 9 8 कितना होगा बाबू, एडिंग करिएगा। याद रखिएगा क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, एडिंग लिख दीजिएगा ताकि आसानी होगा। तो क्या करें, 9 8 कितना होगा, 17 होगा, और इधर कितना है तो 680। तो याद रखिएगा x इजिकल टू ई उसके नीचे जाता है, तो 68 नीचे लिखेंगे 17। अब इस 17 जो है ना, ऐ देखिएगा, इसको अब इससे काटेंगे। अब आपके पास चाकू उकू जो है उससे काटिए। 17 कम 17, 17 चौके 68, ई 0 वैसे कॉपी हो गया। मतलब x का वैल्यू कितना आया बउआ, तो 40 आया। x का वैल्यू आया 40 है। याद रखिएगा, ऐसा दीदी का आप क्या माने थे, x माने तो x का वैल्यू कितना है 40, मतलब ऐसा दीदी का एज कितना हो गया, कितना हो गया वेट। ऐसा दीदी कितनी मोटी थी, 40 kg की। कितनी थी, 40 kg की। आप आएंगे रफीक भैया के पास, उसका भी निकालना है। तो याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे नाउ NOW, नाउ पुटिंग PUTTING, पुटिंग the value value of x in equation ये 1 में पुट करेंगे जो पहले वाला था। तो याद रखिएगा 1 का पहले का इक्वेशन क्या था, तो आप बोलिएगा सर पुराना वाला x + y इजिकल टू 85 था। इक्वेशन 1 क्या था, x + y इजिकल टू 85, यानी कि x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 40, ये प्लस y इजिकल टू 85। यानी आप बोल सकते हैं कि y इजिकल टू ये 85,
ये वाला 40 उस साइड जाएगा, ये वाला 40 उस साइड, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये उधर जाएगा तो यहाँ अगर प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो आप बोल सकते हैं y = 85 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, 85 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 में से 40 जाएगा तो 45 होगा। तो इससे ये साबित हो गया कि आयशा दीदी से मोटा कौन है यहाँ पर, तो आपका रफ़ीक भाई है, मतलब वो 45 kg वजन तो इसका ज़्यादा है। तो याद रखिएगा रफ़ीक का 45 है और आयशा का 40 है, यानी आप बोल सकते हैं कि आयशा दीदी का 40 और रफ़ीक का कितना 45। एक्स जिसको मानेंगे वही होगा, AYESHA आयशा दीदी, और इसका बोलिएगा रफ़ीक, REFIQ रफ़ीक भाई लिख दीजिए, हो गया आंसर आपका ये। यहाँ देखिएगा साइमल्टेनियस का 55.7, साइमल्टेनियस का वर्कआउट 5.7 का 3 नंबर देखिएगा, कितना नंबर 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर कैसे बना रहे हैं, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करिए। माई अंकल प्रेजेंट एज इज़ ट्वाइस ऑफ माई सिस्टर, बोला मेरे अंकल का जो एज है मेरे सिस्टर से कितना है, ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 गुना। बोला 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, बोला 10 साल पहले अगर मेरी सिस्टर को या मेरे अंकल को x मानिएगा, मेरे अंकल को मान लीजिए x माने, अगर मेरे अंकल 1 साल है तो 10 साल पहले क्या होगा, x - 10, 10 साल पहले अंकल क्या होंगे, x - 10, क्योंकि प्रेजेंट एज अगर अंकल का मान लेंगे x है तो 10 साल पहले, अगो मतलब होता पहले, अगो मतलब पहले। तो बोल रहा माई अंकल प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ माई सिस्टर एज 10 ईयर अगो। माई अंकल एज वाज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना ऑफ माई सिस्टर एज। तो हम लोग को मालूम करना, कैलकुलेट एंड राइट द प्रेजेंट एज ऑफ द सेपरेटली फॉर्मिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। बोल रहा है कि अगर हम लोग का प्रेजेंट एज अगर सेपरेटली मतलब हो गया बिल तरतीब, मतलब कि अंकल का और सिस्टर का सेपरेट एज क्या होगा अभी के हिसाब से। तो आइए हम बनाते, देखिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐ देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट मान लिए, क्या लिखे, लेट मान लिए किसका, देखिएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अंकल का x ईयर कितना, 1 साल है, कितना है 1 साल है, अंकल का प्रेजेंट एज कितना है x। तो मान लीजिए एंड क्या लिखिएगा, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर, SISTER सिस्टर क्या हो जाएगा, y ईयर हो जाएगा, YEAR ईयर्स, y ईयर्स। याद रखिएगा ये अंकलवा का है तो ये सिस्टर का है, ये का है सिस्टर का, ये अंकलवा का। तो ये जो अंकल का जो एज है हम लोग प्रेजेंट एज को क्या माने x, तो सिस्टर को क्या मान लिए y। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में 10 साल पहले का बात बोला, अगो AGO अगो मतलब बहुत पहले का बात हो रहा है, तो कितना साल पहले का, 10 साल पहले का, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। आई देखिएगा उसके हिसाब से लिखिएगा 10 ईयर, क्या लिखिएगा 10 ईयर्स अगो अंकल UNCLE अंकल एज कितना हो जाएगा, x - 10 होगा, कितना होगा x - 10। उसी तरीक़ा से 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले सिस्टर SISTER सिस्टर्स एज कितना होगा, y - 10 होगा, ईयर सिस्टर का एज क्या होगा y - 10। तो याद रखिएगा वही तरीक़ा से बनाइएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ACCORDING अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
ऐ देखिएगा फर्स्ट कंडीशन कैसे हो रहा है, हम लोग ऐसे के लाइन खींच दिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर मान लीजिए अंकल x है तो सिस्टर क्या है 2y। ट्वाइस बोला था, याद रखिएगा, ट्वाइस मतलब बोल दिए थे 2 गुना, तो याद रखिएगा x इजिकल टू 2। यानी कि आप बोल सकते हैं कि x, आप बोल सकते हैं x ई वाला चीज़ को इधर भेजेंगे, ई इजिकल टू है, ई बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो ई वाला इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो -2y इजिकल टू, जब कुछ नहीं बढ़ाएगा तो 0, ये तो इधर आ गया तो ई बचा 0, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम, इसको 1 का। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन में बोलेंगे, भाई सेम लिखेंगे ACCORDING अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन तो आप बोल सकते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यहीं पे माथा पेची है, क्योंकि यहाँ पे थ्रास का भी बात बोला है, मतलब 3 गुना, और ऊपर से 10 ईयर अगो का भी बात बोला है, तो याद रखिएगा 10 ईयर अगो क्या होगा, याद रखिएगा x माइनस 10, ये हो गया आपका अंकल इजिकल टू y माइनस 10, ये हो गया आपकी सिस्टर। याद रखिएगा 3 ईयर बोला था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस बोला ना, थ्राइस तो थ्राइस मतलब 3 से हो गया, ये मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रहा देखिएगा, ये हुआ x माइनस 10 इजिकल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को y से करेंगे तो 3y आ जाएगा माइनस, इसको इससे करेंगे तो 10 तिया कितना होगा 30 होगा। आप देखिएगा यहाँ पर ये क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, अल्फा ABCD को एक तरफ करेंगे तो ये हो गया x, इधर से y को पकड़ के लाएंगे, ए खींच के कान पकड़ के जब इधर आएंगे तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये जब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये -30 लिखें, ये वाला नंबर उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो याद रखिएगा x माइनस 3y इजिकल टू क्या होगा, 20 में से 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 30 का साइन बड़ा है, 30 बड़ा है तो मतलब -6 का साइन आएगा, मतलब इसका नाम इक्वेशन 2 दे दीजिए, इक्वेशन 2। अब याद रखिएगा ये दोनों को बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस करेंगे जैसे हम लोग करते थे वैसे करेंगे, ऐ देखिए दोनों इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा दोनों इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नॉर्मली देयरफॉर करके क्या होगा, एक था इक्वेशन x माइनस 3y इजिकल टू -20, और एक का था x माइनस 2y इजिकल टू 0, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। तो याद रखिएगा इसमें ऐसे के लाइन खींचेंगे, ऐ देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो याद रखिएगा ये वाला कट गया, प्लस x माइनस x कट गया, तो बचा का यहाँ पे बचा 3 में से 2 जाएगा तो -y बचा, ये 3y है 2y है, 3y में से 2y जाएगा, 3 आम है, 1 आम सर गया, 2 आम सर गया, तो जब 3 आम है 2 आम सर गया तो 1 आम बचेगा ना, तो 3y में से 2y खत्म हो गया तो 1y बचा, 1y लिखा नहीं जाता, ये y इसी रहेगा, और ये -20 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 20 होगा, y का वैल्यू 20 होगा। याद रखिएगा y का वैल्यू 20 होगा, मतलब y किसको माने थे, y किसको, सिस्टर को माने थे, तो सिस्टर का एज 20। अब आएंगे हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग PUTTING, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो याद रखिएगा कोई भी इक्वेशन लीजिएगा उसमें पुट करेंगे तो याद रखिएगा x माइनस 2y इजिकल टू 0, इक्वेशन 1 लिए, ये x का वैल्यू ऐसे वैसे लिखेंगे, 2 आएगा इंटू देंगे y का वैल्यू कितना 20, y का वैल्यू 20, तो y का वैल्यू 20 इजिकल टू 0, 20 दूना 40, ये रहा 40 माइनस x, याद रखिएगा ये नंबर उधर जाएगा तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस से तो प्लस होगा, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना 40 है, मतलब अंकल का प्रेजेंट एज कितना 40 साल। आप लिख सकते हैं देयरफॉर, लिखिएगा द प्रेजेंट एज ऑफ माय अंकल
माई अंकल इज 40 साल, कितना 40 साल, एंड दैट ऑफ माई सिस्टर इज 20 ईयर। आप ये लिख सकते हैं, ये रहा हम लोग का आंसर।